ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 21 जून 2026 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 2 अगस्त 2026 तक मंगल ग्रह वृषभ राशि से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं मंगल के इस गोचर का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले समय में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन से बड़े क्रांतिकारी बदलाव होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही इस शय में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मंगल युद्ध, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप के भी कारक ग्रह कहे गए हैं। अब देखिए, मंगल का यह गोचर सामान्य गोचर नहीं है, क्योंकि मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों, आपके लिए मंगल का यह गोचर क्या बदलाव लेकर आया है। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं और साथ ही आपके कर्म भाव, दसम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है, ये जहां भी आप रह रहे हैं वर्तमान समय में आपके घर के इन्वायरमेंट का होता है, हैप्पीनेस का होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो मंगल जैसे ग्रह की उपस्थिति होना और साथ ही शनि की दृष्टि का होना, ठीक है, ये सुख का भाव है। तो निश्चित तौर पर मंगल यहाँ पर थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन में विसंगतियां ला सकते हैं। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार में वाद विवाद की स्थिति को ये जन्म दे सकते हैं। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी आपका रहेगा। मंगल चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि की भी दृष्टि है, तो देखिए सुख साधन के लिए अच्छा है। कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके हो जाएंगे। भौतिक सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए चीजों पर आप परचेजिंग करते नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि भोग विलास, भौतिक सुख सुविधाओं में ये वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा आत्मिक संतुष्टि में ये कमी लाएंगे। मन में एक प्रकार की बेचैनी आपको महसूस होगी, ऐसी स्थिति रहेगी। चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, तो यहाँ पर माँ की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर माता को पहले से कोई गंभीर बीमारी रही है तो इस समय अवधि के दौरान सर्जरी होने के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को ये निगेटिव कर सकते हैं। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले जो होंगे वो हल हो जाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, या कोई आपका जमीन से जुड़ा हुआ कार्य था जो लंबे समय से अटका हुआ था, इस समय अवधि के दौरान उसके पूर्ण होने के योग यहाँ पर प्रबल दिखाई दे रहे हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी केतु ग्रह विराजमान है। देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए तो मैं समय अच्छा कहूंगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप काफी मेहनत करते नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान एनर्जी लेवल भी कर्म पर आपकी अच्छी लगने जा रही है, तो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि मैरिटल लाइफ पर यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। मुझे ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि जीवन साथी के साथ में वाद विवाद बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि जो होती है ये प्रोटेक्टिव होती है। तो अगर पिछले समय में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थितियां बढ़ गई थी, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये टाइम होगा जब आप अपने, हो सकता है कि आप डिसीजन ले लिए थे कि अलग रहना है, तो इस समय अवधि के दौरान बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक सप्तम भाव के अंदर केतु का गोचर हो रहा है और आप शनि की 7.5 के अंतिम फेज में चल रहे हैं, कुंभ राशि वालों, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन ठीक इसके साथ साथ कैरियर वाइज समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम है, मशीनरी से जुड़ा काम है, तो बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता आप अर्जित करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप इस समय अवधि के दौरान मेहनत भी काफी करते हुए नजर आएंगे। तो आपके लिए व्यवसायिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय अवधि में अगर कोई पार्टनरशिप का अवसर आपके पास आता है तो पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा, परिस्थितियां थोड़ी सी आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी, साथ ही कोई बड़ी डील, मैंने कहा जमीन से संबंधित, आपकी संपन्न हो सकती है। इसके साथ ही कैरियर के मामले में यह समय बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर यदि आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, MR वगैरह हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अप्रत्याशित लाभ मिलता नजर आएगा। यद्यपि प्राइवेट सेक्टर में किसी भी फील्ड में आप नौकरी पेशा जीवन में है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की
प्रशंसा आपको अवश्य प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय अवधि में आप दिन रात एक करके अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाएंगे उन लक्ष्यों को हासिल करते नजर आएंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपको न्यू जॉब के भी अवसर अवश्य प्राप्त होते नजर आएंगे। ठीक इसके साथ साथ समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन के अंदर कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे थे, अब वह समय आ गया जब आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। जो लोग सेमी गवर्नमेंट या अर्धशासकीय क्षेत्रों से जुड़े हैं, अगर आप कोई टेंडर वगैरह पास करवाना चाह रहे थे, कोई फाइल वगैरह अटकी हुई थी सरकारी क्षेत्र में, तो उसके कहीं ना कहीं से उससे आपको लाभ मिलता नजर आएगा, यानी कि फाइल आगे बढ़ सकती है, आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। हालांकि कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हृदय भाव से मंगल का गोचर हो रहा है और शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पर मन में मतलब मैंने बताया कि बेचैनी होगी, उथल पुथल ज्यादा हो सकती है, ईर्ष्या का भाव जागृत हो सकता है, क्रोध की अधिकता रह सकती है, जिस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग भी होती नजर आ रही है। जो लोग अपने घर से दूर रह रहे थे, तो हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान, यानी कि 21 जून 2026 से लेके और 2 अगस्त 2026 के मध्य आपको अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो, या अपने घर से दूर दराज स्थितियों में आप रह रहे थे तो अपने घर पुनः वापस आने का मौका मिले, इस प्रकार की भी स्थिति का सामना आप करते नजर आएंगे। ठीक इसके साथ साथ कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति बेहतर रहने वाली है। इच्छा पूर्ति का यह टाइम रहेगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर आप सरकारी पदों पर हैं, शनि की 7.5 के अंतिम फेज में चल रहे हैं, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, शनि भी 11th हाउस को देख रहे हैं, तो देखिए लाभ में वृद्धि तो ये कराएंगे, लेकिन अत्यधिक लालच से आपको बचना होगा। अंडर द टेबल काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के इलीगल काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ओवरऑल मंगल का यह जो गोचर है ना, यह आपके रुतबा में वृद्धि कराने वाला होगा, करियर में सफलता दिलाने वाला होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, आप अपनी मेहनत से सफलता अर्जित करने वाले रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वाणी को नियंत्रित करके रखिएगा, और पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी, तो उसका ध्यान रखें। विदेशी भूमि से जुड़े हुए जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो लाभकारी योग है, विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो भी परिस्थिति बेहतर है, क्योंकि प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो आपके लिए विदेश का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से जाना चाहते हैं, या आप बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी वहां रह रहे हैं, तो सुख आपको मिलेगा, यानी कि शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव से मंगल का गोचर हो रहा है और शनि की 7.5 के प्रभाव में है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या बहुत जीवन में कष्ट चल रहा है तो बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।